अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS 201P प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के फाइनल टर्म के करंट पेपर को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस MCQ शेयर करूंगा। अगर आप शॉर्ट टाइम के अंदर इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप इसका पेपर इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। अगर हम इसके पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको पता है कि इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 40 होने वाले हैं, यानी कि 40 नंबर का ये पेपर होगा। इसके अंदर दो पार्ट्स होंगे, एक ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा सब्जेक्टिव होगा। 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 20 के 20 आपने अटैम्प्ट करने हैं, नो चॉइस। और 20 मार्क्स का इसका सब्जेक्टिव पार्ट होगा, यानी कि आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के और आपने सारे के सारे जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी बाकी सब्जेक्ट की गाइडलाइन और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और करंट पेपर हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल का मैंने लिंक जो है वो लगाया हुआ है। आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे हज़ारों स्टूडेंट के साथ पेपर्स के अबाउट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, गाइडलाइंस और करंट पेपर शेयर किए जाते हैं। वो फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप ज्वाइन करके उससे फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट के फर्स्ट रिव्यू को बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CS 201P प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर जो आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन ओनली आने हैं, उसके अंदर टोटल प्रोग्राम होंगे। या तो आपने उसके अंदर एरर फाइंड करना होगा, या उसका इनपुट फाइंड करना होगा, या उसका आउटपुट फाइंड करना होगा, या आपने खुद से प्रोग्राम जो है वो राइट करना होगा। ठीक है, अब इसको आपको पता है कि इसके 20 MCQs आने हैं, आपने 20 के 20 अटैम्प्ट करने हैं और सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के, चारों आपने अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट का अगर हम पेपर के रिव्यू की बात करें तो उसने क्या लिखा है, द पेपर वाज वेरी इजी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो पेपर था वो अच्छा हो गया है। ठीक है, अब उसके जो MCQs थे वो कहाँ कहाँ से थे, उसने यहाँ पे टॉपिक बताए हैं कि मोस्टली MCQs जो थे वो ऑपरेटर में से थे। ठीक है, अब ये आपको अपने हैंडआउट्स को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आकर टॉपिक्स बताते हैं या जिन वीडियोज़ में से उनका पेपर आता है वो आकर जब बताते हैं तो वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो वीडियोज़ बताते हैं वो भी जो उन लोगों ने रिकमेंड की होती हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, तो वो वीडियोज़ आप लाजमी तौर पर करके जाया करें। ठीक है, यहाँ पर तो हम लिंक जस्ट आपको प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पे हम वीडियोज़ शो नहीं करवा सकते, तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल जब फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आपको लिंक देखने को मिल जाएंगे, तो डायरेक्ट आप यूट्यूब पर जाके वो वीडियोज़ वॉच करके लाजमी तौर पर जाइएगा। या आप यूट्यूब से रैंडम भी सर्च कर सकते हैं, उनके चैनल्स का नेम जब आप सर्च करेंगे तो आपको उनकी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो वो वीडियोज़ आप लाजमी तौर पे करके जाया करें, क्योंकि वो स्टूडेंट्स आकर बता रहे होते हैं कि इन वीडियोज़ में से पेपर आ रहा है, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मोस्टली जो MCQs थे वो ऑपरेटर वाले फंक्शंस में से थे, यानी कि ऑपरेटर वाला आपने टॉपिक अच्छे तरीके से करके जाना है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये CS 201 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, CS 201P के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि कुछ MCQs जो थे वो उनमें से आपने आउटपुट जो है वो बतानी थी, ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शंस थे जिनके आपने आउटपुट बतानी थी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बेस के अंदर ज़्यादातर एरर, इनपुट और आउटपुट वाली चीज़ें ही आती हैं। ठीक है, ये आप तब क्लियर कर सकते हो अगर आपने इसके शॉर्ट लेक्चर या इसकी लैब्स ली हुई हैं, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है तो आप इसकी प्रिपरेशन वीडियोस लाजमी करके जाइएगा। ठीक है, मैं आपको जो रिकमेंड करता हूँ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन या VU टॉक वालों के 2 चैनल्स हैं, आप दोनों पे जाकर इनकी वीडियोस वॉच लाजमी कीजिएगा ताकि आपके पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो सकें और आप इजीली अपना पेपर जो है वो कवर कर सकें। अगर हम इसके सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर वो क्या कहता है कि आपके पास जो 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन थे, रिक्वायर आइडेंटिफाई, आपने उसके अंदर एरर जो है वो फाइंड करना था। आपको कोड दिया हुआ था, कोड के अंदर आपने एरर फाइंड करके बताना था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर के अंदर डेव C++ अलोन नहीं होगा, डेव C++ के बगैर आपने इसकी इनपुट, आउटपुट और एरर जो है वो फाइंड करके बताने हैं। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि उसको एक फंक्शन, उसको 1 क्वेश्चन आस्क्ड टू द डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शंस फाइंड मैक्स। अब ये आप देख लीजिएगा, फ्रेंड फंक्शन का उसको एक प्रोग्राम था जो उसने बताना था फाइंड मैक्स के जरिए, आपने अपने जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि एक और फंक्शन उसको पूछा गया था, उसके अंदर क्या था, यहाँ पर उसने कहा है कि एन अदर प्रोग्राम क्वेश्चन रिक्वायर्ड टू परफॉर्मिंग, आपने एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना था, यानी कि एक प्रोग्राम परफॉर्म करना था जिसके अंदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की वैल्यू जो है वो गिवन दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सेकंड स्टूडेंट की बात करें तो सेकंड स्टूडेंट ने यहाँ पर क्या चीज़ एक्सप्लेन की है, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। ठीक है, उसके बाद वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह CS 201 पेपर वाज वेरी वेल, अराउंड 60 to 70% पेपर कंसीडर द प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो 60 to 70% पेपर, 80% पेपर इसका प्रोग्रामिंग बेस ही होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो ये कवर कर सकते हो, अदरवाइज आप सब्जेक्टिव पार्ट को नॉर्मली क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, उसने कहा कि मोस्टली क्वेश्चन रिक्वायर फाइंडिंग एरर, आपने उनके अंदर एरर फाइंड करना था। अब डेव C++ के बगैर आपने
इसके अंदर एरर फाइंड करना है। ठीक है, गिवन द कोड राइट कंप्लीटिंग प्रोग्राम, आपने एक हाफ प्रोग्राम आपको दिया गया था, हाफ आपने खुद कंप्लीट करना था। फॉर एग्जांपल ये एक पूरा कोड है तो आपको जस्ट हाफ दे देंगे, कहेंगे ये वाला हाफ आपने खुद करके इसको कंप्लीट करो, तो वो आपने कंप्लीट करना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर वो क्या कहता है कि राइट C++ का प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यूजिंग गिवन फार्मूला, यानी कि आपको फार्मूला गिवन दिया गया था, आपने C++ का एक प्रोग्राम जो है वो कैलकुलेट करना था उनकी, ये आप अपने हैंडआउट से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंटर अरे, आपने इसकी आउटपुट जो है वो फाइंड करनी थी, यहाँ पे प्रोग्राम दिया गया है, ये आपको समझ नहीं आएगी तो फर्स्ट आपने यहाँ से कॉपी करना है, ChatGPT को देना है, वो फौरन आपको इसका प्रोग्राम जो है वो राइट करके दे देगा। तो आपने प्रोग्राम समझ लेना है कि किस तरह का है, तो वो आप सेम टू सेम आपने जाके अपने पेपर में लिख देना है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये आपके पेपर में बार बार रिपीट हो सकती हैं, तो ये लाजमी तौर पर समझ के जाया करें, इसके रेलिवेंट चीज़ें ही आपके पेपर में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो प्रोग्राम दिया गया है, अगर आपको इसकी समझ आ जाए तो आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और ChatGPT को देना है, वो आपको इसकी सिंपल आउटपुट निकाल के जो है वो दे देगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि आपको पता है 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इसका जो थर्ड क्वेश्चन था वो तो ये था कि आपने फ्रेंड फंक्शन, अब फ्रेंड फंक्शन जो है वो CS201 और CS201P दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फाइंड मैक्स। अब ये फर्स्ट स्टूडेंट को भी आया था, आपको याद होगा ऊपर मैंने बताया था फ्रेंड फंक्शन फाइंड मैक्स, तो उसको भी लॉन्ग क्वेश्चन आया था, इस स्टूडेंट को भी लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्रेंड फंक्शन वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैक्सिमम वैल्यूज आपने बतानी है। ठीक है, तो ये वाला आप लाजमी तौर पर करके जाइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद उसने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसके अंदर क्या बताया कि राइट अ प्रोग्राम, आपने एक प्रोग्राम जो है वो राइट करना था, 3 मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन ऑफ द ओवरलोडिंग माइनस ऑपरेटर परफॉर्म एलिमेंट बाय द एलिमेंट सब्सट्रैक्शंस। ठीक है, ये आप अगर आपको समझ नहीं आती, हैंडआउट से टॉपिक नहीं मिलते, तो आपने सिंपल ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट ने आकर बताया हुआ है, इसको कॉपी करके ChatGPT को देना है। ChatGPT आपको 110% उसका प्रोग्राम जो है वो राइट करके आपके सामने रख देगा, आपको फौरन आइडिया हो जाएगा कि ये किस प्रोग्राम के रिलेटेड है। अब यहाँ पे उसने रिकमेंड जो वीडियोस की है कि उसने कहा है कि अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो CS201P की 1 से लेकर 45 लेक्चर तक जस्ट एक ही वीडियो के अंदर तमाम कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाए गए हैं। उसने यहाँ पे वीडियो रिकमेंड की थी, यहाँ पे तो लिंक शो हो रहा है, यहाँ पे वीडियोस तो शो नहीं हो रही। खैर मैं ये जो लिंक है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। या आप रैंडम भी यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे कि फाइनल टर्म प्रिपरेशन CS201P प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से अपना कंसेप्ट क्लियर करके लाजमी तौर पर जाइएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा। और नेक्स्ट किस पेपर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।